बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम देख लेते हैं कि अगर अदालत किसी शख्स को किसी बच्चे की प्रॉपर्टी का गार्डियन अपॉइंट कर लेती है तो उसकी जो गार्डियन बनने के बाद उसकी पावर्स पे क्या चेक एंड बैलेंस होता है। क्या वो उसकी जो गार्डियन की पावर्स हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। जो सेक्शन 29 है गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 का, उसमें क्लियरली बताया गया है कि अगर कोई शख्स गार्डियन अपॉइंट हो जाता है गार्डियन कोर्ट से या फिर डिक्लेयर कर दिया जाता है कोर्ट की तरफ से कि ये उसका गार्डियन है और वो प्रॉपर्टी का गार्डियन हो, इन पर्सन की नहीं बात करें, गार्डियन उस बच्चे की प्रॉपर्टी का, यहाँ पे जो उसकी एज होगी वो 21 ईयर कंसीडर की जाएगी। क्योंकि जो मेजोरिटी एक्ट है 1875 का, उसमें क्लियरली बताया गया है कि अगर इन पर्सन की हद तक हो तो वो जो एज है बच्चे की वो 18 साल को जब पहुंचेगा तो वो उसकी जो माइनॉरिटी होगी वो सीज हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी और वो मेजर कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर उसकी प्रॉपर्टी की हद तक बात होगी तो यहाँ पर जो एज है वो 21 साल कंसीडर की जाएगी। जो गार्डियन अपॉइंट होगा या डिक्लेयर होगा कोर्ट की तरफ से उस बच्चे की प्रॉपर्टी की हद तक, वो कलेक्टर नहीं होना चाहिए या फिर गार्डियन कोई अपॉइंट हो, किसी वसीयत के तहत अपॉइंट हुआ हो या फिर किसी और इंस्ट्रूमेंट के तहत कोई फैमिली सेटलमेंट के जरिए भी किसी बच्चे की प्रॉपर्टी का गार्डियन अपॉइंट हो जाता है, तो उस हद तक हम नहीं बात करेंगे। सिर्फ जहां पर कोर्ट किसी शख्स को अपॉइंट करती है, डिक्लेयर करती है गार्डियन, उस हद तक बात करेंगे। तो वो पहले अदालत की इजाज़त ज़रूरी है। तो अदालत की इजाज़त के बगैर तो वो उसकी प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज नहीं कर सकता, चार्ज नहीं कर सकता, ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, ट्रांसफ़र इन शेप ऑफ सेल या उसको गिफ्ट नहीं कर सकता या एक्सचेंज नहीं कर सकता उस प्रॉपर्टी को, तबादला जिस तरह से एक प्रॉपर्टी का दूसरी प्रॉपर्टी के साथ कर दिया जाए, या अदरवाइज़ कोई भी और 5 साल से ज़्यादा के लिए लीज़ पे भी नहीं दे सकता। और अगर उसकी जो 21 साल वाला होने वाला हो बच्चा, जो है यहाँ पे 21 साल मैंने बताया एज उसकी है, तो उससे 1 साल से ज़्यादा के लिए नहीं दे सकता। अगर वो 20 साल का है ना तो उसको 1 साल के लिए देनी चाहिए। वो उस वक्त भी 5 साल के लिए उस प्रॉपर्टी को लीज़ पे नहीं दे सकता। और अगर वो इस तरह से इसकी वायलेशन करेगा तो वो जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो अवॉइडेबल होगी। कोई भी शख्स अगर इस ट्रांजैक्शन से इफ़ेक्ट करता है, मुतासिर होता है, तो वो इसकी एप्लीकेशन कोर्ट में देगा। और जब कोर्ट इसकी परमिशन देगी भी तो कोर्ट सबसे पहले देखेगी कि इस चीज़ की ज़रूरत भी है, उसके मॉर्टगेज करवाने की, सेल करने की, प्रॉपर्टी को या एक्सचेंज करने की, और इससे वार्ड को यानी जो बच्चा होगा नाबालिग उसको क्या फ़ायदा होगा। तो कोर्ट अपने ऑर्डर में भी ये दोनों चीज़ें ज़रूर लिखेगी कि ये वक्त की भी ज़रूरत थी और इसका फ़ायदा भी इस वार्ड को होना है, और अपने ऑर्डर को बाकायदा ख़ुद लिखेगी और उसके बाद साइन होंगे और उस पर स्टैंप भी लगेगी और डेट भी मेंशन करेगी कोर्ट। और अगर वो ख़ुद नहीं भी लिखती तो उसको अगर डिक्टेट करवाती है तो वो रीज़न भी लिखेगी कि वो डिक्टेट करवा रही है, तो कि किस वजह से वो जो है ऑर्डर ख़ुद रिकॉर्ड उसने नहीं किया अपने हाथ से और इस वजह से वो इसको डिक्टेट करवा रही है, और उस वक्त भी उस पर डेट और सिग्नेचर होंगे। ये कोर्ट उसको जब भी इजाज़त देगी तो उस पर लिमिटेशन भी लगाएगी कि जो सेल होगी इस प्रॉपर्टी की वो अदालत की इजाज़त के बगैर कंप्लीट नहीं होगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।